और रामचंद्र भगवान की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, कुर्सी के लोकप्रिय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक हैदरगढ़ श्री दिनेश रावत जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री उपेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य हरगोविंद सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, संतोष सिंह जी, शशांक कुसमेश जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती राम कुमारी मौर्य जी, अम्बरीश रावत जी, शील रतन मिहिर जी, समारोह में उपस्थित बाराबंकी के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी, जनपद बाराबंकी के मेरे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधुगण, भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी के सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के
150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था, और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो
कि भारत